गुड मॉर्निंग। सोमवार की नई शुरुआत, नया वीक, नई सुबह और देखते हैं क्या उठापटक होती है इस वीक में। माहौल तो कुछ अच्छा नहीं है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा ख़राब है, चली रही है पिछले लगभग 8-9 दिन से। कल 3 जगह पर 3 एटॉमिक रिएक्टर्स पर बम गिराए गए हैं और ट्रंप साहब का दावा है कि उनको सबको ख़त्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में ही एक और खबर छपी है कि 19 तारीख को एक रिएक्टर में हलचल देखी गई, 16 से लेकर 18 ट्रक बाहर देखे गए और सारा का सारा सामान वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जो भी हो सकता था। तो इसका मतलब दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। और वैसे भी ईरान की गवर्नमेंट कह रही है कि रेडिएशन का कोई ख़तरा नहीं है, नागरिक घबराएं नहीं। तो इसका मतलब सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया है, तो उसका कुछ नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। B-2 बॉम्बर्स जो दुनिया में केवल 20 हैं, उनमें से 3 बम्बर वहाँ पर गए जिन्होंने एक बम गिराए। अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए कल पार्लियामेंट में पास हो गया है बिल। एक्सट्रीम सिचुएशन बनने वाली है। अगर क्या है तो पास करेंगे ही। चेयरमैन यानी कि जो चीफ है अब आर्मी का, प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली ईरान का, आर्मी नहीं, ईरान का जो चीफ है वो चेयरमैन, उसको पास करना है और मुझे नहीं लगता उसमें कोई रुकावट आएगी। अगर वो पास हो जाता है, अगर चेयरमैन साहब परमिशन दे देते हैं कि हाँ पार्लियामेंट ने जो किया है ठीक किया है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। अगर वो बंद हो जाता है तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा? पहला फ़र्क पड़ेगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस 1/3 दुनिया की वहाँ से गुजरती है। क्रूड ऑयल 25% वहाँ से गुजरता है। तो यानी कि सप्लाई रुक जाएगी, वहाँ से बाधित होगी, और बाधित होगी तो इसका मतलब क्रूड बढ़ेगा, और क्रूड बढ़ेगा तो 100 को पार करेगा। अभी तो 76-77 पे है और आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 120 को भी पार कर सकता है अगर ये थोड़ा और चला सिलसिला। तो इससे नुकसान किसको होगा? हमारे यहाँ पे नुकसान होगा एयरलाइंस को। फ्यूल अगर बढ़ेगा तो उनके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। पेंट्स कंपनियों को नुकसान होगा क्योंकि उनके लिए भी जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा। इसके बाद फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा टूरिज़्म को, नहीं, फ़ायदा होगा गोल्ड कंपनीज़ को। उनके लिए पॉजिटिव है ये, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियां जैसे मुथूट हुआ और एक और फाइनेंस कंपनी है जो मुथूट के पैरेलल है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा, एम से ही शायद नाम है उसका भी। तो वो इनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। फ्रेट कंपनियों को, यानी कि जो सामान ढोने वाली कंपनियां हैं जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, इनको फ़ायदा होगा। तो नुकसान मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी थोड़ा सा आफत हो जाएगी। BP, HP, इंडियन ऑयल, रिलायंस को भी नुकसान है। नुकसान अडानी पोर्ट और सन फार्मा जिसका हमने जिक्र किया था, अगर लड़ाई इस तरह से चलती है तो उनको भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से ये मार्केट उठापटक वाला रहेगा। खरीदने वालों के लिए मौके ज़रूर मिलेंगे। अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो खरीदने के मौके ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद दूसरी खबर आई, दुनिया की नंबर 1 कंपनी एक्सेंचर, जिसका शायद 1-2 बार हम पहले जिक्र कर चुके हैं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसके नतीजे खराब आए, एक्सपेक्टेशन से अनुरूप नहीं आए, और उसके बाद उनकी जो कमेंट्री थी वो ख़राब थी। तो 11% टैंक हो गया शेयर, 11% गिर गया। उसका असर हमारे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर 1 पे एक्सेंचर है, नंबर 2 पे TCS है, नंबर 3 पे इन्फोसिस है, और उसके बाद अगर हम पहली 10 को देखें तो 8वें पे विप्रो और 9वें पे HCL टेक आती है।
तो आईटी कंपनी पे नज़र बना के रखिएगा, गिरेंगी, गिरावट होनी चाहिए इनमें, क्योंकि नतीजे एक्सेंचर के डिसाइड करते हैं कि हमारी आईटी कंपनियां किस तरफ जाएंगी। तो उसके बाद एक और कॉम्पिटिटिव जंग चल रही है रिलायंस की चल रही है। एक तो जूडियो के साथ, यानी कि रिलायंस का ट्रेंड और जूडियो, टाटा का जूडियो, इनमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो वहाँ पर भी शायद लगता है कि टाटा जूडियो को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा वरुण बेवरेजेस, जी हाँ, वीबीएल को भी तगड़ा कंपटीशन रिलायंस कंपनी दे रही है, कैंपा कोला और एनर्जी ड्रिंक्स को मार्केट में उतार के। तो उनके लिए भी थोड़ा सा आगे आने वाला टाइम अच्छा नहीं हो सकता है। इसके बाद HAL में हरकत रह सकती है, BEL में रह सकती है और वारी एनर्जी में, इन सभी को अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, तो इनमें हरकत रहने वाली है। इस हफ्ते 15,800 के IPOs आने वाले हैं। उससे अगले हफ्ते आएगा आपका HDB का, और HDB के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। जिन्होंने अनलिस्टेड शेयर खरीदा था, प्रीमियम, ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगभग 48% के करीब गिर चुका है, यानी कि 700 से 740 का प्राइस बैंड रखा। और मुझे याद आता है जब मैंने खरीदी थे, शायद ये 1400 से 1500 के करीब, 1375 या 1400 के करीब का भाव था। तो एक वो झटका भी होगा जिनके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ये गिर रहे हैं और मुझे लग रहा है खरीदने का मौका दे रहे हैं, तो आप नज़र बना के रख सकते हैं इनके ऊपर। हिंदुस्तान जिंक बहुत बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश होगी कि ये घाटा देगी। और वेदांता भी अभी डीमर्जर भी है और गिर रही है, तो बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। और ख़रीदने में, गिरावट में अगर और मौका मिलता है तो आप टाटा स्टील, मुझे बहुत अच्छा लगता है टाटा स्टील को, अगर गिरावट होती है तो टाटा स्टील को देखा जा सकता है। बाकी तो आज देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या रुख बदलती है, तो उसके बाद ही हम फिर बात करेंगे आज की मार्केट का, देखने के बाद क्या असर पड़ता है और कल रात को लड़ाई का क्या कुछ और अपडेट है, कुछ अभी पता नहीं है। और देखना यह है कि अब शेयर खरीदने वालों को मौका मिलता है या बेचने वालों को मौका मिलता है। लेकिन बेहतरीन मौका रहा परसों, यानी कि शुक्रवार को, कभी किसी ने भी नहीं सोचा था और अभी तक भी नहीं पता कारण क्या था। सोचा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव स्लाइटली फ्लैट मार्केट रहेगा, नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा थे, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी, और मार्केट इतना बढ़ा कि यकीन मानिए मेरे ख्याल से एक ही दिन में कई लाखों में पोर्टफोलियो हरा हो गया। अच्छा दिन रहा। मैंने तो बाद में देखा कि एक एक करके पोर्टफोलियो को देखा तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें 2-3 लाख का फ़ायदा ना हुआ हो। तो बेहतरीन दिन रहा। तो मौके तलाशी, अगर मार्केट बढ़ती है तो धीरे धीरे आगे, लगता तो है नहीं कुछ के हालात अभी संशय वाले ही रहेंगे, पर देखते हैं। मार्केट में आए हैं तो सामना तो करेंगे ही, ऊपर जाए या नीचे जाए। तो मौके तलाशी खरीदने के, और मौके तलाशी प्रॉफिट बुक करने के, समय समय पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के जहां भी मौके मिलते हैं। तो आज मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बुधवार को। तब तक देखते हैं, पैनिक ना करें और निवेशित रहिए और अपने मौके तलाशते रहिए। पैसा जरूर इकट्ठा रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा और बढ़ा युद्ध, तो वर्ल्ड वार के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा उसकी। लेकिन खरीदने के मौके आपको ज़रूर मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो पैसे के ऊपर बैठिए और अपनी लिस्ट बना के रखिए। क्या आपकी लिस्ट में नीचे आता है, खरीदने के लेवल पे आता है, और क्या आप खरीद सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।